सिक्स सेंस, जिसे कि हम लोग छठी इंद्री भी कहते हैं, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमें बिना किसी बाहरी संकेत या स्पष्ट जानकारी के घटनाओं या भविष्य में होने वाली चीजों का आभास कराती है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या है ये सिक्स सेंस और कैसे काम करती है जी। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं आज तक साइंस ने जिस पर कि सिक्स सेंस प्रूव भी हुई है, और बात करेंगे उन फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में जिन्होंने खुद अपने मुंह से बताया कि उन्होंने सिक्स सेंस को एक्सपीरियंस किया है और जो भी उन्होंने लाइफ में अचीवमेंट्स की हैं वो सिक्स सेंस की हेल्प से की हैं। और आपको बताएंगे कि आप भी अपनी सिक्स सेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेगी। तो देखते रहिए इस वीडियो के एंड तक और मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिक्स सेंस एक तरह की खास समझ होती है जो हमारी जो आम 5 इंद्रियां होती हैं, जैसे कि दृष्टि, सुनना, छूना या किसी चीज को टेस्ट करना या फिर सूंघना। उसके अलावा जो एक शक्ति होती है जो कि हमारे दिमाग से रिलेटेड होती है, दैट इज सिक्स सेंस। जिस भी पर्सन की सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग होती है वो इंसान बिना किसी स्पष्ट संकेत के चीज़ों का आभास कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कभी कभी हमें किसी खतरे का एहसास हो जाता है, भले ही हम उसे देख या सुन नहीं पा रहे हो। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए अक्सर सुना होगा कि हमें लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। जब उन्हें अपने माँ को बच्चों के लिए लगता है कि शायद उनके साथ कुछ गलत होने वाला है और वो एक्चुअल में होता भी है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो भविष्य देख सकते हैं, नहीं, लेकिन उन्हें आभास होने लगता है। ये आवाज सिक्स सेंस की मदद से होता है। और कई बार क्या होता है, अगर हम लोग एक ही जगह बैठे हो तो क्या होगा, जो थॉट हमारे दिमाग में चल रहा होगा वो हमारे साथ बैठे हुए इंसान के दिमाग में भी चलने लगता है और हम एक बात को एकदम से बोल देते हैं। वो अचानक नहीं होता है, वो भी सिक्स सेंस की मदद से ही होता है, जो कि आप दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है वो ऑटोमेटिकली जो आपकी सिक्स सेंस होती है वो आपके दिमाग में चलाने लगती है। सिक्स सेंस की वजह से आप लोगों के मन में चलती हुई बातें, उनके एक्शन से उनके दिमाग में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या हो रहा है, या क्या सही है क्या गलत है, इसका बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो। या फिर हमें अज्ञात या अदृश्य जानकारी देने में ये काम करती है। जैसे कि किसी से मिलते वक्त हमें उसकी भावनाओं का पता चल जाता है कि वो इंसान हमारे बारे में क्या महसूस कर रहा है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या किसी स्थान पर जाते हुए हमें उसकी पहले जो घटनाएं हुई थी वो पता चलती हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी आभास होता है कि ये पहले भी हो चुका है, तो वो सारी चीजें होती हैं सिक्स सेंस की वजह से। और नेक्स्ट जो चीज हमें फील होती है, छठी इंद्री का एहसास कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, जैसे किसी चीज के होने या पूरा होने का सटीक अंदाजा लगा लेना। इसे अक्सर हम लोग इंस्टिंक्ट बता देते हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने किसी अनजान व्यक्ति से मिलते समय उसके बारे में कुछ खास महसूस किया, या अचानक किसी के बारे में सोचते समय वह व्यक्ति उनके सामने आ गया। तो ये सब कुछ भी सिक्स सेंस की वजह से ही होता है। विज्ञान के अनुसार छठी इंद्री के पीछे कुछ जैविक या मानसिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे कि हमारे माइंड के जो सबकॉन्शियस हिस्से की कार्यशैली। हालांकि इसे पूरी तरह से समझना एक चुनौतीपूर्वक चीज है। सिक्स सेंस पर साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ताकि यह समझा जा सके कि ये कैसे काम करती है, या फिर वास्तव में ऐसी कोई चीज भी है या नहीं। पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसे बोलते हैं EEG प्रयोग। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने लोगों के दिमाग की गतिविधियों को मापा था। उन्होंने लोगों के सर पर खास इलेक्ट्रोड लगाए जो दिमाग की तरंगों को रिकॉर्ड करते थे। फिर उन्होंने उन लोगों को ऐसी तस्वीरें या कुछ ऐसे संकेत दिखाए जो अचानक से बदल जाते थे। इस दौरान उनके दिमाग की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ लोग बिना किसी बाहरी संकेत के पहले से ही अनुमान लगा लेते थे कि कुछ बदलने वाला है। यह उनकी छठी इंद्री का संकेत माना गया। और फिर एक्सपेरिमेंट हुआ, गैन्सफेल्ड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक शांत, बिना किसी रुकावट वाले कमरे में बैठा दिया गया। उनकी आंखों तक को ढक दिया गया और उनके कानों में बिल्कुल एक समान आवाजें सुनाई दी ताकि वो बाहरी दुनिया से कुछ ना सुन सके, ना कुछ देख सके। इस दौरान वैज्ञानिकों ने उन लोगों से पूछा कि क्या वे कुछ महसूस कर सकते हैं या कोई जानकारी का आवाज हो रहा है।
कई बार इन प्रतियोगियों ने बिना किसी बाहरी संकेत से ही सही जवाब दिए कि बाहर ये हो रहा है। तो ये भी शायद उन्होंने सिक्स सेंस से मापा, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने जान लिया कि बाहर क्या हो रहा है। और फिर आते हैं हम टेलीपैथी परीक्षण पर। टेलीपैथी का मतलब है कि बिना बोले या किसी माध्यम के विचारों का आदान प्रदान। इस प्रयोग में दो लोगों को अलग अलग कमरे में बैठाया गया जो एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक व्यक्ति को एक तस्वीर या शब्द दिखाया गया और उसे यह कोशिश करने के लिए कहा गया कि वह जानकारी को सिर्फ अपने दिमाग के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए। कई बार दूसरा व्यक्ति सही अनुमान लगाने में कामयाब भी हुआ। यह भी छठी इंद्री की मिसाल साबित हुई। और फिर परीक्षण हुआ भविष्यवाणी परीक्षण। इस प्रयोग में लोगों को पूछा गया कि भविष्य में क्या होने वाला है। उन्हें कुछ घटनाओं और कार्ड्स के बारे में अंदाजा लगाने को कहा गया जो उन्होंने पहले नहीं देखे थे। कई बार कई लोगों ने सही अंदाजा लगाया। ये उनकी सिक्स सेंस को दर्शाता था। जिन लोगों ने सही अंदाजा लगाया मतलब उनकी सिक्स सेंस दूसरे लोगों से अच्छी काम कर रही थी। और फिर एक्सपेरिमेंट हुआ स्किन कंडक्टिविटी टेस्ट। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने लोगों की त्वचा की बिजली के प्रभाव को मापा। मतलब कि अगर हमें कुछ आभास होता है तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। जब किसी व्यक्ति को एक अचानक आने वाले खतरे का आभास होता है तो उसकी स्किन में हल्की बिजली की गतिविधि बढ़ जाती है। इस तरह के परीक्षण से यह देखा गया कि लोगों की जो छठी इंद्री है कैसे उन्हें संभावित खतरों से पहले ही संकेत कर सकती है। विज्ञान ने छठी इंद्री को पूरी तरह से समझने के लिए कई प्रयोग किए हैं। ये प्रयोग बताते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं जो हमारी सामान्य इंद्रियों से परे हैं। हालांकि अभी भी इस पर और अधिक शोध करने की जरूरत है ताकि इसे पूरी तरह से समझा जा सके। अब बात करते हैं उन फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में जिन्होंने सिक्स सेंस पर खुल के बात की है और बताया है कि कैसे उनके जीवन को सिक्स सेंस ने काफी ज्यादा हेल्प किया है। पहले आते हैं स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स को आप सब लोग जानते हैं जो कि फेसबुक के फाउंडर थे। उन्होंने कई बार अपनी आंतरिक भावनाओं और सहज अनुभवों के बारे में बात की है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी कभी भविष्य की दिशा के बारे में एक विशेष समझ महसूस की है जो उन्हें की फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेने में अक्सर ही मदद करती थी। और फिर बात करते हैं ओप्रा विनफ्रे की जो कि अमेरिकी टीवी होस्ट और निर्माता भी हैं। उन्होंने भी छठी इंद्री के बारे में काफी ज्यादा अनुभव की बात की है। उन्होंने कहा है कि वे अक्सर अपने आंतरिक भावनाओं और पूर्ण आवाज पर भरोसा करती हैं जो कि उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है। और निकोलस टेस्ला को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो जो कि बहुत प्रसिद्ध आविष्कारक हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उन्होंने हमें बहुत कुछ देन दी है। टेस्ला ने अपनी छठी इंद्री का अनुभव किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी बहुत सी खोजें और आविष्कारों की प्रेरणा उन्हें अपनी सिक्स सेंस से ही मिली है। अपनी सिक्स सेंस के जरिए उन्हें हेल्प होती थी अपने एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी सहजता और आंतरिक समझ के बारे में कई बार बात की है, वो भी पूरी खुल के। उन्होंने कहा कि उनके कई वैज्ञानिक विचार और सिद्धांत एक तरह की सहज समझ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने कहा कि सिक्स सेंस ने उन्हें बहुत सारे आविष्कारों में मदद की है। नंबर 5 पर आती है माया एंजेलो। प्रसिद्ध लेखक और कवि माया एंजेलो ने भी छठी इंद्री के अनुभव के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि उन्हें अक्सर आंतरिक संकेत मिलते थे जो उन्हें उनके लेखन और जीवन के निर्णय लेने में मदद करते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें सिक्स सेंस हमेशा हेल्प करती थी अपने लेखों को लिखने के लिए। ये लोग छठी इंद्री के अनुभवों के बारे में खुलकर बात करते रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या एक आम पर्सन या सभी लोग अपनी सिक्स सेंस को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आपको उसके लिए कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे कि मेडिटेशन। नियमित ध्यान करने से आपके मन की शांति बढ़ती है और आपको अपने अंदर की आवाज सुनने में मदद मिलती है। दूसरा, स्वयं पर विश्वास रखें। ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने आप पर और अपनी आंतरिक भावनाओं पर विश्वास करना सीखें। जब आपको कोई भावना आती है तो उसे नजरअंदाज ना करें। और तीसरा आता है हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छी नींद, सही खान पान और एक्सरसाइज आपके मन और शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है, जिससे कि आपकी जो सिक्स्थ सेंस है वो तेज होती है। चौथे नंबर पर आता है स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। नेचर में समय बिताने से आपका मानसिक और आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ता है, जिससे आपको छठी इंद्री मजबूत होती है, क्योंकि आपके मन को एक शांति मिलती है और आप फोकस कर पाते हो।
और पांचवा पॉइंट यही है कि फोकस, ध्यान केंद्रित करना सीखें। इसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जब आप कोई भी काम करें तो पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आप जो आपकी मानसिक स्पष्टता है वो बढ़ेगी और आप छोटी छोटी बातों को भी महसूस कर पाएंगे। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो छठी इंद्रिय है वो विकसित हो सकती है। पुराने समय में लोग मेडिटेशन करते थे या ध्यान लगाते थे। इस वजह से उनकी जो छठी इंद्री थी वो काफी मजबूत होती थी। जब लोग नियमित रूप से ध्यान लगाते थे तो उनका मन शांत और स्थिर रहता था, जिससे वे अपने अंदर की आवाज और आंतरिक भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते थे। उस समय लोग प्रकृति के काफी नजदीक थे और उनकी जीवन शैली भी साधारण और स्वस्थपूर्ण थी। इसलिए उनकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां जैसे छठी इंद्री अधिक विकसित होती थी। वे छोटी छोटी बातों को भी महसूस कर सकते थे और अक्सर ये सही निर्णय लेने में सक्षम होते थे। तो आप इन चेंजेस को करके अपनी जो सिक्स सेंस है उन्हें बढ़ा सकते और फ्यूचर में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सही निर्णय लेने के लिए। क्योंकि अगर आप किसी भी अचंचित घटना का आवाज कर सकते हैं, फ्यूचर में आने वाले खतरे को भांप सकते हैं, तो आप जीवन में काफी सुरक्षित रह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।